अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीना ब्यूटी प्लेस। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हम मेकअप का ट्यूटोरियल लेकर आए हैं ये मल्टी ड्रेस पर है। सबसे पहले हमने अपनी मॉडल को लेंस यूज़ करवाए हैं। थोड़ा सा इन्हें सेट होने देंगे कि इरिटेशन ना करें आइज़ में, और इस जैसे ही लेंस सेट होंगे तो हम आइज़ मेकअप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम टीवी पेन स्टिक लगा रहे हैं आइज़ पर कंसीलर के तौर पर। इससे भी बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत मेकअप होता है आइज़ का। कंसीलर की एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद हम आईब्रो नीट करेंगे। आईब्रो आपने बहुत अच्छे से नीट करनी है दोनों साइड से, और इनकी लेंथ को आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, कोई मसला ना हो। फिर आपने एक फ्लैट ब्रश के साथ लेके फ्रंट की तरफ आपने ब्लेंडिंग करनी है स्टार्ट, और स्लो इसी तरह पूरी आईब्रो को बड़ी नेचुरल और स्मूथ लुक आपने दे। अब हम फ्लफ़ी ब्रश ले रहे हैं और मस्टर्ड शेड के साथ इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लेंडिंग आपने सबसे पहले आपने डक्ट पर करनी है। फ्रंट साइड पे आपने ब्लेंडिंग स्टार्ट शुरू कर देनी है। ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है दोनों आइज़ पे, और अगर आपके मटेरियल ज़्यादा लग जाए तो आप डस्ट आउट कर लीजिएगा। इस तरह अब हम थोड़ा सा उससे मस्टर्ड शेड से एक ना डार्क टोन ले रहे हैं और उससे ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। अब हमने वेलवेटी शेड यूज़ किया है, गोल्ड कलर और कॉपर कलर का। उन दोनों आइज़ पे आपने आई बॉल पे इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको डस्ट आउट करना है। डस्ट आउट आपने साथ साथ करके ब्लेंडिंग साथ साथ करते रहना है। अब हमने थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर शेड लिया है जो आउटर कॉर्नर पर लगा कर उसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं दोनों साइडों पे। इसी तरह आउटर कॉर्नर पे आपने वेलवेटी शेड के साथ लेके हल्का सा हम फ्लैट ब्रश के साथ ब्लेंडिंग कर रहे हैं। अब हल्का सा हमने ब्लू टच दिया है, साथ साथ आपने डस्ट आउट करते रहना है। अब हम आईब्रो पे हाइलाइट्स यूज़ कर रहे हैं। हाइलाइट्स यूज़ करने के बाद अपने हैंड के साथ उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। दोनों आईब्रो को हमने इसी तरह हाइलाइट्स करना है। फिर आप उसको ब्रश के साथ भी सेट कर सकते हैं, एक फ्लैट ब्रश लेके, और उसको आप अच्छे से नीट कर दें दोनों आईब्रो की साइडों पे। दोनों आईब्रो नीट हो जाने के बाद फिर दोबारा से आपने एक फ्लैट ब्रश लेके डक्ट पे दोबारा से डक्ट की एप्लीकेशन आपने बहुत अच्छे से नीट करनी है कि कोई भी हार्श लाइन आपको नज़र ना आए। इसी तरह आपने फिर नीचे से लोअर लैशेस पे डक्ट पर आपने हल्का सा स्पंज लेके उसकी ब्लेंडिंग करनी है कि कोई भी मटेरियल गिरा हुआ हो तो वो नीट हो जाए और क्लीन हो जाए, और आपका आइज़ मेकअप बहुत नीट हो नज़र आए। इसी तरह हम अब थोड़ा सा लूज़ पाउडर यूज़ कर रहे हैं, और कॉम्पैक्ट को आपने प्रेस करके अच्छे से लगाना है। इसी तरह अब हम लोअर लैशेस पे मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपने ऊपर शेड लगाया है सेम उसी तरह आपने लोअर लैशेस पे आइज़ पे मेकअप स्टार्ट करना है। इसी तरह आपने लोअर लैशेस पे ब्लेंडिंग करते जाना है, और साथ साथ आपने इसको नीट करते रहना है। जैसे जैसे आप नीट करते रहेंगे आपके वो मेकअप आपका बहुत नीट क्लीन नज़र आएगा और बहुत अच्छे से। अब हम इसको हल्का सा ग्लिटर दे रहे हैं, सॉफ्ट ग्लिटर दे रहे हैं। जस्ट आपने ऊपर डस्ट आउट करना है, आई बॉल पर प्रेस नहीं करना है, प्रेस करने से लाइंस पड़ेंगी। अब हम लाइनर नीट कर रहे हैं इनका। आपने लाइनर को बहुत अच्छे से नीट करना है। लाइनर की ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है, और इनर कॉर्नर को बहुत नीट करना है। इसी तरह अब हम लैशेस कर्ल कर रहे हैं। लैशेस को कर्ल करने से ये होता है कि लैशेस बहुत अच्छे से आपकी सेट होती हैं। लैशेस कर्ल करने के बाद अब हम मस्कारा यूज़ कर रहे हैं। मस्कारा वाटरप्रूफ यूज़ करें। मैं ये मस्कारा मैं बॉब का यूज़ कर रही हूँ, जो कि ये वाटरप्रूफ है और काफ़ी अच्छा है और रिजनेबल प्राइस में है। इसी तरह आपने लोअर लैशेस पे भी मस्कारा अच्छे से करना है। और अब हम लैशेस यूज़ कर रहे हैं। लैशेस हम 06 नंबर यूज़ कर रहे हैं। 06 लैशेस का ये होता है कि ये बहुत नेचुरल होती हैं और हैवी लुक नहीं देती। आप कंफर्टेबल रहते हैं इन लैशेस के साथ, और बहुत अच्छी और नेचुरल लुक देती है। इसी तरह लैशेस यूज़ करने के बाद फिर आपने दोबारा से अपने लाइनर को बहुत अच्छे से नीट करना है। नीट करने के साथ साथ आपने देखते रहना है कि आपकी लैशेस बहुत अच्छे से सेट। लैशेस से अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद आपने वाइट लाइनर यूज़ करना है। वाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हैं हम। बहुत अच्छे से आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के साथ दोनों आइज़ के इनर कॉर्नर पर आपने कोई भी डस्ट
ग्लिटर लगा देना है हल्का सा, जिससे आपकी आइज़ इन्हेंस होकर नज़र आए। और साथ साथ आपने डस्ट आउट भी करते रहना है। जितना आपका मेकअप नीट और क्लीन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। पूरे फेस पर आपने बिल्कुल अच्छे से प्राइमर यूज़ कर लेना है। प्राइमर की एप्लीकेशन आपने बिल्कुल लाइट सी लेनी है। इसी तरह अब हम काशी की टीवी पेंट स्टिक यूज़ कर रहे हैं पूरे फेस पर। 01 नंबर और 02 नंबर एप्लीकेशन आपने बहुत अच्छे से स्टिक की करनी है और ऐसे ही आपने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी आप ब्लेंड कर सकते हैं और आप ब्रश के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल रहता है आप उससे ब्लेंड करें। अब हम फेस को हाईलाइट कर रहे हैं आइज़ वाले और बाकी एरिए पे। इसी तरह आपने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंडिंग करनी है सॉफ्ट हैंड के साथ। कोई भी हार्श लाइन बेस में नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो बेस फिर अच्छी नहीं लगती। बेस की एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद हम लूज़ पाउडर यूज़ कर रहे हैं। लूज़ पाउडर आपने अच्छे से भर भर के लगाना है कि आपने बेस को लॉक करना है। इसी तरह अब हम कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं। कॉम्पैक्ट भी हम काशी का यूज़ कर रहे हैं पिंक शेड में, जिससे बहुत ही स्मूथ और बड़ी अच्छी लुक नज़र आए। इसी तरह आपने पूरे फेस पर ब्लेंडिंग करनी है। अब हम कंटूरिंग की तरफ जा रहे हैं। फुल फेस को आपने कंटूर करना है, नोज़ के एरिया को, चिक्स के, फोरहेड, अपर लिप, इन सब एरिया को अच्छे से आपने ब्लेंडिंग करनी है, कोई लाइंस वगैरह नज़र ना आए। और आपने इसी तरह चिक्स की भी ब्लेंडिंग दोनों साइड से अच्छे से करनी है और इसी तरह आपने फोरहेड की करनी है। अब हम ब्लश ऑन यूज़ कर रहे हैं। ब्लश ऑन हम इन्हें पिंक कलर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि इन्हें थोड़े सा स्माइल करके यूज़ करवाएं, क्योंकि आपकी चिक्स इन्हेंस होकर नज़र आए। इसी तरह हल्का सा नोज़ पे टच दें। इसी तरह अब हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा, कि ब्लशन बहुत इन्हेंस होकर नज़र आए और थोड़ा सा ग्लो करे। इसी तरह अब हम वाइट कलर का हाईलाइट कर रहे हैं चिक के एरिए को हाईलाइट्स करने के लिए। इसी तरह आप नोज़ पे, अपर लिप पे, चिन पे हाइलाइटर की एप्लीकेशन आपने बहुत अच्छे से करनी है कि पूरा फेस आपका ग्लो और शाइन करे। अब हम लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं। लिपस्टिक हम न्यूड शेड की यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आपने पहले आउटलाइन यूज़ करनी है। आउटलाइन करने के बाद फिर आपने स्लो स्लो फिलिंग करनी है। फिलिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आप इसको हल्का सा अच्छे से नीट कर लें। नीट करने के बाद आप इसको हल्का सा ग्लॉस भी दे सकते हैं। क्योंकि ये मल्टी ड्रेस था तो इस पर न्यूड लिपस्टिक ज़्यादा खूबसूरत लगती और इन्हेंस होती और एक बहुत सॉफ्ट और बड़ी अच्छी लुक लगती। अब हम चलते हैं हेयर की तरफ। अब इन्हें हम जो हेयर स्टाइल दे रहे हैं, हम मैसी हेयर स्टाइल दे रहे हैं, मैसी बन कर रहे हैं थोड़ा सा, उससे बहुत अच्छी लुक आती है। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में भी जा रहा है ये हेयर डू। मैसी हेयर डू जो होता है ये स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। हम अपनी मॉडल को अब ज्वेलरी वेयर करवाएंगे। ज्वेलरी हमने इनको इनके ड्रेस के साथ मल्टी में ही यूज़ करवाई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है मल्टी में ज्वेलरी और ड्रेस के साथ की। अगर आपको ज्वेलरी अच्छी लगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वेलरी का लिंक मिल जाएगा। कैसी लगी आपको ये हमारी लुक? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप स्किन केयर, हेयर और मेकअप के अकॉर्डिंग कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।